ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अगर आपको फाइंड करना है कि अल्कोहल है या नहीं है तो हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सोडियम मेटल टेस्ट, और दूसरा कौन सा है, एक ईस्टर टेस्ट है। जब हम फिनॉल के अंदर सोडियम को डालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, उसमें से हाइड्रोजन निकलेगी। जब इंपॉर्टेंट है कि जब हम अल्कोहल का रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करते हैं तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है। इसमें क्लीवेज कौन सा होता है, इसमें CO बॉन्ड टूटता है। मैं आपको दिखाऊँ ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म हुआ है। ये C2H5 OH है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक जगह से OH, अल्कोहल से OH और एसिड से H, क्या बना रिएक्शन, CH3 COO और फिर C2H5। तो ये क्या प्रोडक्ट बन गई, इथाइल एसीटेट। सो आपने याद रखना है कि ईस्टर कब बनेगा, जब हम इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करते हैं तो इथाइल एसीटेट बनता है और इसमें H2SO4। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने सिर्फ नाम याद रखना है कि अगर हमें अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो फिर हम कौन से दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सोडियम मेटल टेस्ट और एक ईस्टर टेस्ट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के लिए दो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट में आपने फिनॉल लिया, इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड किया तो ये कंपाउंड आप नहीं याद रखो कि क्या बना, बस आपने ये याद रखना है कि इसमें जो कलर है वो कौन सा बनेगा, कौन सा कलर आएगा, वॉयलेंट आएगा, ब्लू आएगा या तो फिर पर्पल आएगा। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल, यानी कि कॉम्प्लेक्स कोई बना है, कोई कॉम्प्लेक्स बना है और फिनॉल इसके अंदर प्रेजेंट है। क्या बनता है, फेरिक फिनॉक्साइड कॉम्प्लेक्स। कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉयलेंट और पर्पल। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट के अंदर क्या होता है, आप फिनॉल के अंदर ब्रोमीन को ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस ब्रोमीन, तो पूरी की पूरी रिंग पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। और कलर कौन सा आएगा, कलर आएगा वाइट, which is very important, or disappearance of brown color of bromine and appearance of white precipitate of this compound, they identify that there is the presence of phenol। ये important है, कलर important है इन दोनों रिएक्शंस के। अब हम ईथर्स को देख रहे हैं तो ईथर्स का फार्मूला क्या होता है, ROR होता है। इंपॉर्टेंट चीज़, ईथर्स रिएक्शन नहीं करते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, सॉल्वेंट के तौर पे। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, पास पेपर का क्वेश्चन है कि डाई इथाइल ईथर जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है, यूज़ एज अ एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। अब ईथर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सिमेट्री होती है और एक अनसिमेट्रिकल होते हैं। तो ये ईथर है, इसके यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो ये सिमेट्रिकल ईथर हो गया। ये भी सिमेट्रिकल ईथर नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। क्लियर। अब मैं आपको इसमें से बता देती हूँ एक चीज़, डाई मिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर, ये दोनों गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद जितने भी सारे ईथर्स आते हैं वो सारे के सारे लिक्विड में होते हैं। स्ट्रक्चर में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़, इसका बॉन्ड एंगल है 110.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब हमने पढ़ा था कि जब हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं तो अल्कीन बनता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस अलग हैं। अगर आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एक्सेसिव अल्कोहल है और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर डिहाइड्रेशन करते हो अल्कोहल की तो ईथर बनेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है तो ईथर बनेगा, और अगर टेम्परेचर नहीं गिवन है तो अल्कीन बनेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें ये होता है कि सोडियम इथॉक्साइड एक अल्कोक्साइड आयन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा, इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ये रिएक्शन आप याद रखिएगा कि इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि ईथर कैसे बनता है, विलियमसन सिंथेसिस से। इसमें जो अल्कोक्साइड आयन है वो कैसे काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, डाईइथाइल ईथर। और हमारे पास इथाइल और अल्कोक्साइड आयन कहाँ से बना, मैंने आपको बताया जब इथाइल अल्कोहल या कोई सा भी अल्कोहल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इथॉक्साइड आयन बनता है। प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई अभी कि डाई मिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर ये गैसेस में होते हैं, बाकी जितने भी सारे उससे ऊपर ईथर्स आएंगे वो सारे के सारे लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, अल्कोहल से कम होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है, और ये मॉडरेटली सॉल्युबल होते हैं, ज़रा से ही सॉल्युबल होते हैं। वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की पोलैरिटी की वजह से सॉल्युबल होते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी अगर आप नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को बढ़ाओगे।
अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो ईथर्स जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनका जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। इस वजह से ये कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। और किस के यूज़ में आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंट और एनेस्थेटिक। ऑफ अल्कोहल देखें तो ईथर्स जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है, एज अ सॉल्वेंट, और डाई इथाइल ईथर as used as a solvent in Wurtz reaction and in the preparation of the Grignard reagent। ये आप याद रखिएगा, ये आप पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि बायोसाइड क्या होता है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के अंदर फ़र्क क्या होता है।